थोड़ा रुक जाओ, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो बात आज सुनने वाले हो वो तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं, जागने के लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, अगर मन में सवाल है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। कभी कभी जीवन हमसे बातें नहीं करता, हमें तोड़कर हमें सुनने लायक बनाता है। हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन हर कोई ठीक नहीं है। कोई हार छुपा रहा है, कोई डर, कोई अकेलापन। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब इंसान बाहर से मजबूत और अंदर से टूट चुका होता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तो ये समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम गहरे हो। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम मान लेते हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। और थकान, थकान कमजोरी नहीं है। थकान इस बात का सबूत है कि तुम रुके नहीं, लड़े हो। जो कभी थका ही नहीं, उसने कभी कुछ बड़ा चाहा ही नहीं। हर सफल इंसान एक समय ऐसा जरूर देखता है जहां उसके पास सलाह देने वाले नहीं, सिर्फ चुप्पी होती है। अकेलापन भगवान की सजा नहीं है, अकेलापन जीवन की तैयारी है। भीड़ में सब मिल जाता है, पर खुद नहीं मिलता। और अकेले में खुद से मुलाकात होती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी सोच से हराती है। अगर सोच हार मान ले, तो शरीर पहले ही हार चुका होता है। लेकिन अगर सोच खड़ी रहे, तो टूटा इंसान भी इतिहास बन जाता है। इसलिए आज से अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी बनाओ। कर्म करते रहो, पर जल्दी परिणाम मत मांगो। हर चीज अपने समय से होती है। बीज से पेड़ बनने में महीने नहीं, मौसम लगते हैं। अगर आज जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कोई सुन नहीं रहा। इसका मतलब है तुम्हें और तैयार किया जा रहा है। आज ये वीडियो तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, ये तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम रुके नहीं हो। तुम बस एक कठिन दौर से गुजर रहे हो। और याद रखो, हर कठिन दौर किसी बड़े अध्याय की भूमिका होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें बदलने नहीं, तैयार करने वाला है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। और जो रुके रहते हैं, इतिहास उन्हीं के नाम से लिखा जाता है। अगर आज थकान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। अक्सर थकान वहीं आती है जहां मंजिल सबसे करीब होती है। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तो याद रखो, बीज भी अंधेरे में ही उगता है। बड़े कामों में समय लगता है, जल्दी सिर्फ आग लगती है, रोशनी बनने में वक्त लगता है। आज जो तुम्हें छोटा समझते हैं, वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। पर उसके लिए आज तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। अकेले रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। अकेले रहो ताकि भीतर की आवाज सुन सको। दुनिया तुम्हें तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी सोच से पहचानती है। सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा दिमाग है। अगर सोच हार मान ले, तो शरीर पहले ही हार चुका होता है। और अगर सोच मजबूत हो, तो टूटा इंसान भी खड़ा हो जाता है। अपने दिमाग को रोज ये सिखाओ, मैं कर सकता हूं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि दिखावे से भगवान नहीं, सिर्फ लोग खुश होते हैं। भक्ति तो रावण भी करता था, पर कर्म गलत थे, इसलिए शक्ति होते हुए भी शांति नहीं थी। महान वही बनता है जो सही तब भी करे जब कोई देखने वाला ना हो। अचानक एक दिन तुम्हारी बारी आएगी। कोई ऐलान नहीं होगा, कोई ढोल नहीं बजेगा, बस हालात बदलने लगेंगे। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुम्हें ढूंढेंगे। धैर्य रखो, समय सबका आता है, बस सब्र वालों का नाम इतिहास में रहता है। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। मुसीबतें आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। खुद से लड़ोगे तो टूट जाओगे, समय से लड़ोगे तो मजबूत बनोगे। संघर्ष का समय सबसे बड़ा गुरु होता है। ये तुम्हें गिराकर नहीं, तराश कर भेजता है। हर त्योहार यही याद दिलाता है कि असली उत्सव कामयाबी का होता है। आज अगर दर्द है, तो कल मुस्कान पक्की है। याद रखो, तुम रोने के लिए नहीं बने, तुम जीतने के लिए बने हो। अगर चाहो तो मैं अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है तुमने हार नहीं मानी। बहुत से लोग सपने देखते हैं, पर बीच रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं। पर जो आगे बढ़ता है, वही जानता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। 5 से 20 मिनट, अकेलापन और शक्ति। हर मजबूत इंसान एक दौर ऐसा जरूर देखता है जहां उसके पास भीड़ नहीं, सिर्फ खामोशी होती है। अकेलापन सजा नहीं है,
अकेलापन तैयारी है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारा असली स्वरूप बनना शुरू होता है। भीड़ तुम्हें आराम देती है, पर अकेलापन तुम्हें शक्ति देता है। पार्थ, अगर आज रास्ता सुनसान है तो समझ लो मंजिल खास है। 20 से 35 मिनट सोच का निर्माण। दुनिया पहले तुम्हारी हालत देखती है, फिर तुम्हारी सोच। पर सच ये है, सोच बदलते ही हालात बदलने लगते हैं। हर दिन अपने मन से कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हालात का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को अनुशासित कर लिया, उस दिन किस्मत अपने आप अनुशासित हो जाएगी। 35 से 50 मिनट कर्म और धैर्य। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं सही हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? उत्तर सरल है, हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, पर निश्चित मिलता है। अगर आज तुम्हें संघर्ष मिल रहा है तो समझ लो भविष्य कुछ बड़ा लिख रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि समय सब कुछ देख रहा है। 50 से 65 मिनट गिरना, टूटना, फिर उठना। कोई भी ऊंचाई बिना गिरने के नहीं मिलती। गिरना कमजोरी नहीं, वहीं से सीख पैदा होती है। जो कभी टूटा नहीं वो मजबूत भी नहीं बन पाया। दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता, दर्द तुम्हें बदलने आता है, और जो बदल गया वही आगे बढ़ गया। 65 से 75 मिनट क्रोध, भय और नियंत्रण। क्रोध आए तो याद रखना, क्रोध हमेशा सच नहीं बोलता। क्रोध तुम्हें वो करवा देता है जो तुम असल में नहीं हो। भय आए तो भागो मत, भय संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जिस दिन तुमने भय और क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। 75 से 80 मिनट पार्ट 2 का शक्तिशाली अंत। हर दिन तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर सोच कमजोर है तो भविष्य भी कमजोर होगा, और अगर सोच स्थिर है तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। याद रखो पार्थ, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, ये सिर्फ दूसरा अध्याय था। अगले अध्याय में तुम्हें सिर्फ लड़ना नहीं, जीतना है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम साधारण नहीं रहे। जो पीछे छूट गए वो कहानी सुनते रह गए, और जो चलते रहे वो कहानी बन गए। याद रखना पार्थ, जीवन में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज खुद पर शक करना होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ धीमा चल रहा है, तो समझ लो जीवन तुम्हें स्थिर बनाना सिखा रहा है। जीत का मतलब दूसरों से आगे निकल जाना नहीं होता। असल जीत होती है कल के अपने आप से आज बेहतर बन जाना। जिस दिन तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी शांति शुरू होगी। जो शांत है वही शक्तिशाली है, और जो शक्तिशाली है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें तेज नहीं, स्थिर बनना है। तेज लोग जल्दी दिखते हैं, पर स्थिर लोग लंबे समय तक टिकते हैं। दिमाग को सिखाओ हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं, हर परिस्थिति में निर्णय। जो हर बात पर टूट जाता है वो कभी निर्माण नहीं कर पाता। पार्थ, अब तुम्हें मजबूत नहीं, अडिग बनना है। जब सफलता आए तो एक बात याद रखना, अहंकार मत पाल लेना, क्योंकि अहंकार वो दीमक है जो भीतर से सब कुछ खोखला कर देती है। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान चाल चलन से मिलता है। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है, और जो संतुलन में रहता है वही लंबे समय तक राज करता है। अब तुम्हें हर बात समझानी नहीं है। कुछ जीत मौन में ही पूरी होती हैं। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, कुछ जवाब समय देता है। परिपक्व इंसान बहस नहीं करता, वो सिर्फ दूरी बना लेता है। और याद रखना, दूरी कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जीवन एक आखिरी परीक्षा हमेशा रखता है। जब सब कुछ ठीक चलने लगता है, तभी सबसे बड़ा परीक्षण आता है। उस समय डरना मत, क्योंकि जिसे यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। बस खुद को छोड़ना मत। अब तुम वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब तुम्हारी चाल में धैर्य है, नजर में स्थिरता है, और मन में आत्मबल है। याद रखना पार्थ, तुम्हें हराना किसी और के बस की बात नहीं, जब तक तुम खुद हार न मानो। संघर्ष ने तुम्हें तोड़ा नहीं, संघर्ष ने तुम्हें गढ़ा है। ये अंत नहीं है, ये तो तैयारी की पूर्णता है।
अब जहां तुम जाओगे वहां रोशनी खुद चलकर आएगी। भाग तीसरा समाप्त। जो यहां तक आ गया वो लड़ना सीख चुका है, अब उसे छोड़ना सीखना है, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन काम पाने का नहीं, छोड़ने का होता है। छोड़ना मतलब हारना नहीं, छोड़ना मतलब हल्का हो जाना। आज ये भाग तुम्हें जीतना नहीं, मुक्त होना सिखाएगा। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण भरोसा है। जब तुम पूरी मेहनत कर लेते हो और फिर परिणाम जीवन पर छोड़ देते हो, वही समर्पण है। पार्थ, तूने कर्म कर लिया है, अब चिंता छोड़। जो तेरे नियंत्रण में नहीं, उससे लड़कर तू सिर्फ थकता है। जो छोड़ देता है वही बचता है। हर बात बोलना जरूरी नहीं, हर चोट दिखाना भी नहीं। मौन वो जगह है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो चुप रहना सीख गया वो कभी अशांत नहीं रहता। मौन कमजोरी नहीं, मौन गहराई है, और गहराई हमेशा स्थिर होती है। जीवन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाकर अहंकार की परीक्षा लेता है, और जो वहां झुकना भूल जाता है वही गिरता है। याद रखना, तुम साधन हो, करता नहीं। जब ये समझ आ जाए तो बोझ उतर जाता है। अहंकार छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। कुछ चीजें समय पर छोड़नी पड़ती हैं, न जोर से न रोष से, बस स्वीकार से। समय सब ठीक करता है अगर तुम उसके रास्ते में खड़े न रहो। विश्वास रखो, जो गया वो जरूरी नहीं था, जो रुका वो तुम्हारा है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस जीना है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति एक स्थिति है, और वो स्थिति तब आती है जब चाहना कम हो जाती है। जहां चाह कम, वहीं सुख अधिक। अब तुम पूर्ण हो, न इसलिए कि सब मिल गया, बल्कि इसलिए कि अब कुछ चाहिए नहीं। तूने संघर्ष किया, सीखा, गिरा, उठा, और अब शांत है। याद रखना पार्थ, तू जीवन से नहीं हारा, तू जीवन से जाग गया है। ये अंत नहीं है, ये स्वतंत्रता है। जहां तुम हो वहां भय नहीं, जहां तुम हो वहां मौन है, और जहां मौन है वही महाविजय है। अब लड़ने का समय नहीं है, अब भागने का भी समय नहीं है। अब समय है ठहरने का, समझने का और जीने का। क्योंकि जो सिर्फ लड़ता रहा वो थक गया, और जो समझ गया वो शांत हो गया। आज ये भाग तुम्हें और मजबूत बनाने नहीं आया, ये तुम्हें हल्का बनाने आया है। शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्या नहीं होगी। शांति का मतलब है समस्या के बीच भी मन का स्थिर रहना। कुछ लोग सोचते हैं शांति बाहर मिलती है, पैसे में, लोगों में, तारीफ में। लेकिन सच्चाई ये है, शांति तब आती है जब तुलना खत्म हो जाती है। जिस दिन तुमने दूसरों की रफ्तार देखना छोड़ा, उसी दिन से तुम्हारी शांति शुरू हो गई। हर दिन कोई न कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, कोई शब्दों से, कोई व्यवहार से। हर जगह प्रतिक्रिया दोगे तो थक जाओगे। कुछ बातें अनसुनी करनी पड़ती है, कुछ लोगों को नजरअंदाज। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। जिस दिन तुमने हर बात को दिल पर लेना छोड़ दिया, उस दिन जीवन काफी सरल हो गया। बहुत ज्यादा चाहना भी दुख देता है, और कुछ ना चाहना भी खाली कर देता है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। काम करो पर खुद को खो मत दो। लोगों से जुड़ो पर खुद को मत भूलो। जो खुद के साथ ईमानदार है वही दुनिया के साथ शांत रह पाता है। अब तुम्हें सब कुछ जीतना नहीं है, अब तुम्हें खुद को संभाल कर रखना है। जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे रोज जीतना हो। जीवन एक यात्रा है जिसे महसूस करना है। अगर आज मन शांत है तो समझ लो तुम सही जगह पर हो। याद रखना पार्थ, शांति कोई मंजिल नहीं, शांति एक तरीका है जीने का। और जो ये सीख गया वो कहीं भी रहे, कभी भी रहे, अकेला नहीं होता।